नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मंडी शहर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सीएम सुक्खू राज माधव मंदिर माधोराय में पूजा अर्चना के बाद शाही जपेल में शामिल हुए। आपको बता दें कि मंडी शिवरात्रि शिव और कृष्ण और अनूठा संगम है। जलेब के ऐतिहासिक पड्डल मैदान पहुंचने के साथ ही मेला शुरू हो गया है और इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शनियों और विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी का शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और इसमें शिरकत करने के लिए संपूर्ण के हिमाचल से लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति है और शिवरात्रि महोत्सव के सभी देवी देवताओं का आगमन हो गया है। प्रदेश में काफी महीनों से सूखे का दौर चल रहा था और आज बारिश होना शुभ संकेत है। लेकिन मैं मंडी के शिवधाम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और मैं मंडी में उस प्रकार का शिवधाम बनाएंगे कि वो एक लोग दूर दूर से उसको देखने आएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में उस शिवधाम को पूरा करने की कोशिश करेगी और बिल्कुल तीव्र गति से हम उस कार्य को करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो देवी देवता यहाँ आए हैं, उन देवी देवताओं की एक उम्मीद होती है, उनके नजराने में भी मैं 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूँ। बारिश तेज है और तेज बारिश में मैं अभी और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार गांव में बसे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए भी कार्य कर रही है। कठिनाइयां आई है, चुनौतियां हैं। जो व्यवस्था परिवर्तन अधिकारी नहीं समझते थे, जो अधिकारी आपके लिए योजनाएं बनाते थे, हमने उन अधिकारियों को 2 वर्ष में पूरी तरह समझा दिया और अब तो तेज गति से काम आप आगे देंगे। इस वर्ष हम बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहे हैं। वो आम लोगों से जुड़े हुए होंगे, वो गांव के स्कूल के बच्चों से जुड़े होंगे, वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए होंगे। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या देखते हैं? एक बेड में 2-2 मरीज सोए हुए हैं, डॉक्टर देखने वाला नहीं है। डॉक्टर आता है, उसको कहता है कि इसको ट्रांसफर कर दीजिए आईजीएमसी में। आईजीएमसी से आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं पीजीआई में। तो ट्रांसफर वाले हॉस्पिटल बन गए हैं। हम उस पर भी मेडिकल 20 मशीनें जहां मेडिकल कॉलेज में लगी होगी, वहां क्या डायग्नोज होगा? आईजीएमसी में सीटी स्कैन की मशीन 20 साल पुरानी है। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। टांडा डिजिटल हॉस्पिटल सब में जो है ना मशीन है ना डायग्नोज की उत्तर है। हमने 1200 करोड़ रुपया केवल मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च करने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप मेडिकल हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जो व्यवस्था 40 साल से चली आ रही थी, उसको बदलने में समय लगता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, चुनौतियां बड़ी है, कठिनाइयां हैं। हमने 2 साल में चुनौतियों को भी पार किया, कठिनाइयों को भी पार किया और हिमाचल की जनता की सेवा भी की है। और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जहां एक तरफ बर्फबारी और बारिश राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ यह कई इलाकों में आफत भी बन गई है। जिला लाहौल स्पीति और जिला कुल्लू के साथ जिला किन्नौर में लगातार बर्फबारी हो रही है। कुल्लू में लगातार बारिश होने की वजह से भी आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सभी संबंधित जिला उपायुक्तों से उनकी बात हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई डैम के एक गेट खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे नदी और नालों के किनारे न जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से बर्फबारी और बारिश का इंतजार हो रहा था। यह हिमाचल प्रदेश के किसान बागबानों को राहत देने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाई हुई है। मैं सुबह से जायजा ले रहा था। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई और पहली बात तो है कि खुशी की ये बात है कि बारिश हुई और जो बारिश हुई और
मनाली और लाहौल स्पीति किन्नौर में भारी बर्फबारी पड़ रही है और पिछले 18 घंटे से कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। बारिश होने का तो हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कुल्लू में बहुत अधिक बारिश हुई है और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के डैम हैं वो थोड़े भरने शुरू हुए हैं। उसका एक गेट को अभी हमने खोलने का निर्देश दिया है और जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं खड्डे और नालों के किनारे, लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि वो अभी भारी बारिश के कारण नदी और खड्ड के किनारे मत जाए। सर, हिमाचल कांग्रेस की नई प्रभारी आई है, बैठक आपकी अभी होनी है, क्या कहेंगे? नई प्रभारी पहले भी प्रभारी रही है। पहले राजीव शुक्ला जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रजनी पाटिल जी आई है और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसको दिशा देने के लिए हमारे माननीय रजनी पाटिल जी यहाँ आई हैं। संसद सदस्य हैं और पहले भी हिमाचल की राजनीति से वाकिफ़ है। हिमाचल में उन्होंने बहुत काम किया है और हिमाचल में उनके काम से जब वो हमारी यहाँ प्रभारी थी तो हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में ये जिसका फ़ायदा हमें विधानसभा चुनावों में 2022 में मिला, उसमें रजनी पाटिल जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन को लेकर मंथन तेज हो गया है। पार्टी की नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही हैं और पार्टी नेताओं से राजीव भवन शिमला में 1-to-1 बैठक कर रही हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में कांग्रेस संगठन को नई दिशा देना और मजबूती प्रदान करना है। रजनी पाटिल ने इस अहम बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों, पार्टी के सह प्रभारी कांग्रेस विधायकों, 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी प्रत्याशियों और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमुखों को आमंत्रित किया है। और इसी के साथ साथ बैठक के दौरान सभी नेताओं से संगठन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो वही बैठक के दौरान रजनी पाटिल ने कहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस का नया संगठन तैयार कर लिया जाएगा और जोर देकर कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार प्रतिकूल परिस्थितियों में बनी थी, इसलिए संगठन को केवल और अधिक मजबूती देने की जरूरत है। मैं दोबारा आई हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इसका कारण ये है कि हिमाचल खड़ा करने में, इसका संगठन खड़ा करने में थोड़ा बहुत मैंने मेहनत की थी और अभी हमारी सत्ता यहाँ पे है, वो सत्ता कैसे कायम रहेगी, सब लोग तालमेल करके कैसे चलेंगे और दूसरी बात संगठन कैसे मजबूत बनेगा, ये 2 टास्क मेरे सामने हैं, वो हम करते रहेंगे। नहीं, वो मंत्री कुछ भी कहे, पैरालाइज बिल्कुल नहीं, सब कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम है और अपने पाँव पे खड़े हैं और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में ऊपर बीजेपी की सरकार होते हुए भी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बाजू करके कांग्रेस की सरकार आई है, तो मुझे नहीं लगता ये पैरालाइज है। इनको थोड़ी ताकत देने की आवश्यकता है। जैसे बोलते हैं ना, अंगार के ऊपर जब रक्षा जमा होती है तो उसको फूंकना पड़ता है, वैसे वो फूंकने के लिए मुझे यहाँ पार्टी ने भेजा है। तेज बारिश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल शक्तिपीठ भी नैना देवी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शक्तिपीठ श्री नैना देवी की पूजा अर्चना कर मां का शुभ आशीर्वाद दिल की। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक पत्र निकाला है कि मंदिरों का चढ़ावा सरकारी कोष के माध्यम से अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जाए। मंदिरों की धनराशि जिलाधीश को सरकारी कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजीव बिंदल ने कहा कि कई वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति का आधार रहे हैं बड़े मंदिर और यहाँ के चढ़ावे से इस क्षेत्र का विकास मंदिर से जुड़े ब्राह्मणों के परिवारों के पालन पोषण था। हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रचार और प्रसार और वर्ष भर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए विकास कार्य किए जाने हो या फिर मंदिरों के चढ़ावे से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े मंदिर है जिसे गौशाला का संचालन भी किया जाता है। राजीव बिंदल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मंदिरों की राशि केवल हमारी सनातन और प्राचीन संस्कृति के उत्थान और मंदिरों में श्रद्धालुओं को अत्यधिक सुविधा प्रदान करने में खर्च की जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक पत्र निकाला है कि मंदिरों का जो चढ़ावा है वो सरकारी कोष के माध्यम से
अन्य प्रकार के विकास कार्यों में व्यय किया जाए और उस हेतु जो हमारे मंदिर हैं उनकी धनराशि वो माननीय जिलाधीश महोदय सरकारी कोष में जमा कराने हेतु उनको आदेश दिए गए हैं। हजारों लाखों साल से जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उनका ये आधार रहे हैं बड़े मंदिर। यहाँ पर जो धर्मादा समाज देकर के जाता है उससे धार्मिक कार्यों का विस्तार होता रहा। और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इससे हिमाचल प्रदेश के साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करती है कि वो अपने मंत्री के इस शर्मनाक बयान पर स्पष्टीकरण दें और उन्हें अनुशासन में रखें। और वहीं हिमाचल की जनता कांग्रेस सरकार की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। राकेश जम्वाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा भारत एक परिवार है, चाहे वो कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, गुजरात हो या हिमाचल। वो कांग्रेस की तरह क्षेत्रवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और यही कारण है कि आज भारत के नक्शे से कांग्रेस गायब हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों और विकास कार्यों की बदौलत देश भर में जीत का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं वहां भारत की संस्कृति, परंपराओं और हिमाचल के गौरवशाली इतिहास को सम्मान दिलाते हैं। वहीं कांग्रेस के मंत्री ओछी राजनीति और संकुचित मानसिकता के चलते प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता का भी अपमान है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का जो आज बयान आया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मंत्री का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का ये पता नहीं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ। जहाँ मोदी जी जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहाँ उस प्रदेश को वो अपना कहते हैं। शायद प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो किसी एक प्रांत के नहीं, पूरा देश उनके लिए एक समान है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा भारतवर्ष उनके लिए एक समान है और पूरे देश के विकास के लिए पूरे देश की जनता को अपना परिवार समझते हुए मोदी जी इस देश को आगे ले जाने का, विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल की सरकार अपनी नालायकियाँ, अपनी नाकामयाबियाँ छिपाने के लिए समय समय पर ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के केंद्रीय मंत्रियों के बारे में करती रहती है। लेकिन हिमाचल सरकार में क्या चल रहा है, प्रदेश के मंत्री जी उस पर स्पष्टीकरण दें। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाएं, वो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। और नगर निगम बनने के बाद गृह कर और संपत्ति कर को लेकर विभिन्न तरह की भ्रांतियां और भ्रामक खबरें सामने आ रही हैं, जो पूरी तरह से निराधार हैं। नगर निगम ऊना के आयुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी तरह का नया कर नहीं लगाया गया है। तो वही केवल पूर्व नगर परिषद ऊना में लागू संपत्ति कर की दरों के अनुसार ही कर वसूली की जा रही है। आयुक्त ने बताया है कि नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए ये प्रावधान किया है, जो कि करदाता 1 से 15 मार्च के बीच अपने बिलों का भुगतान करेंगे और उन्हें 10 से 15% की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व नगर परिषद द्वारा संपत्ति कर की दरें पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी और वही प्रणाली वर्तमान में लागू है। ये दरें साल 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित की गई थी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सटीक जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें। से मैं समस्त ऊना शहर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि हमें कुछ दिनों से एक विभिन्न प्रकार की जो है भ्रांतियां या तथ्यहीन खबरें जो है वो चल रही है कि भाई नगर निगम बनने के बाद जो है संपत्ति कर लगा है, हाउस टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स जो लगा है, इसको लेकर काफी जो खबरें चल रही है, जो उसमें से अधिकतर खबरें जो है पूर्णतया तथ्यों से विपरीत है और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा।
पहला प्रश्न लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या नगर निगम बनने के बाद जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, तो मैं जैसा कि मैंने प्रेस नोट के माध्यम से ही बताया है और मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, पहले भी संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता था और पहले भी इसको लेकर जो है लोगों ने जमा भी करवाए हैं और सबसे वसूली भी होती है। नगर निगम बनने के बाद कोई नया कर नहीं लगा है, केवल जो नगर परिषद का पूर्व वाला इलाका था जिसमें संपत्ति कर पहले से लिया जा रहा था उसी में बिल जा रहे हैं और चूंकि नगर निगम बन गई है तो अब वो बिल जो है कमिश्नर के साइन से जा रहे हैं, जबकि ये सारी जो संपत्ति कर का निर्धारण कितनी रेट लगेगी, किस किस मकान पे लगेगी, कौन सी जो बिल्डिंग एग्जम्प्टेड रहेगी और कौन सा जो है पार्ट जो है जिसमें क्या रेट रहेगी, फैक्टर क्या रहेगा, ये सब पूर्व की नगर परिषद द्वारा ऑलरेडी तय कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी, वहीं पर मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई है। समूचे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी, तापमानों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 28 फरवरी रात तक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक बारिश सीओ बाग में 22 मिलीमीटर और सबसे अधिक बर्फबारी केलोग में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। आने वाले 28 मार्च रात तक बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 2 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश की दस्तक हो देगा, जहां पर जिसका असर 3 मार्च को पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे बारिश दर्ज की गई है और जो हाईएस्ट डिस्टेंस जिसमें हमारा चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कि यहाँ पे बर्फबारी भी दर्ज की गई है। तो ये जो एक्टिविटी है, देखिए 26 तारीख को भी पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल और स्नोफॉल हुई है और आज भी मॉर्निंग में काफ़ी स्टेशन है जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में बारिश रिपोर्ट की गई है। आज अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो देखिए जो सबसे अधिक बारिश थी वो सीओ बाग में दर्ज की गई थी, कुल्लू में 22 mm के आसपास। वहीं अगर स्नोफॉल की बात करें तो किलोंग में, आपके हंसा में, कल्पा में भी बर्फबारी दर्ज की गई थी। किलोंग में 20 सेंटीमीटर के आसपास आज अर्ली मॉर्निंग में स्नोफॉल दर्ज की गई थी। और उससे पहले देखिए बीते 26 तारीख को मॉर्निंग को भी जो हमारे लाहौल स्पीति में 40 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल दर्ज की गई थी। और सोलन जिले में बीते 2 दिनों से निरंतर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कि सबसे अधिक लाभ जो है वो फसलों को हुआ है। किसानों की लंबे समय से सूख रही फसलें खिलखिलाने लगी है और इन दिनों सोलन जिला के किसानों ने लहसुन, गोभी, मटर इत्यादि लगाया, जो कि सूखने के कगार पर था। लेकिन